26 के खंड करें तो देखिए 26 के खंड हो जाएंगे 2 गुणा 13। यदि नहीं आ रहा है तो ऐसे कर देंगे 26 लिख दिया और 26 में 2 का भाग दिया तो 2 का 2 और 2 दिया 6। फिर करेंगे 13 क्या होती रहा बात क्या है तो 13 का 13। अब हम इसके लिखिए 2 को गुणा 13। अब लिखेंगे 91। तो 91 के 91 के लिख निकालेंगे तो 2 से करेंगे नहीं आएगा, 3 से करेंगे नहीं आएगा, 4 से करेंगे नहीं आएगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से करेंगे। 7 एकम 7 और 7 दिया 1। फिर हमने 13 का दिया 13 एकम ये लिख लेंगे हम 7 गुणा 13 लाइन खींच लेंगे। तो देखिए पहले हम मासा पाठ माँ या HCF देखिए HCF हमारे कितना मिला देखिए 2 मिला, 2 इसमें नहीं है पैसे छोड़ देंगे, 7 इसमें नहीं है ऊपर वाले में 26 में गुणा करने में तो 7 छोड़ देंगे, हम कितना लिख देंगे 13। 13 दोनों में मिलता है, जब ये और ये जब दोनों मिले तो हमने 13 किया, ये हो गया इसका HCF। अब LCM के लिए क्या निकालना है देखिए जो चीज मिल रही है वो एक बार कितने बार मिल रहा है तो देखो हमारा 2 नहीं मिल रहा है तो 2, फिर 7 नहीं मिल रहा है तो 7 और 13 इसमें मिल रहा है इसमें मिल रहा है तो 13। ठीक है तो हमने इसका गुणा कर दिया तो 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 14 14 43 और 14 का 14 4 18। तो ये तो सब और यही केवल बताया गया था कि 26 और 91 की हमको HCF और LCM ज्ञात करना है तो इसका सबसे सरल यही है कि हम 26 के हम गुणनखंड किए तो गुणनखंड आए 2 गुणा 13 और 91 में गुणनखंड आए 7 गुणा 13। अब हमने HCF जो निकाला तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं तो 13 दोनों में कॉमन है तो हमने 13 लिख दिया HCF हो गया। और LCM जो कॉमन होता है उसी भी लिखते हैं, उसके बाद जो भी अलग से भी आता है ना जो अलग अलग संख्या होती है उनको लिखते हैं। तो हमने क्या किया देखिए 2 अलग दो भी लिख दिए है और 7 है तो 7 को भी लिख दिया, 13 दोनों में कॉमन है 13 लिख दिया, गुणा कर दिया तो दूसरा 14 14 13 का गुणा किया तो 182 ये दोनों क्या इसी तरह से अगला सवाल है और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2022 में 2022 और ये है एडम। अगला क्वेश्चन है दूसरी संख्या 225 बटे मासा पर दिया हुआ है 15। HCF कितना दिया 15। अब चाहे तो हम इससे काट दें तो 15 बार कट जाएगा, चाहे इसे काट दें तो देखिए 15 का 15 अब 15 थे 120 हमने इनका गुणा किया 8 का किया देखिए 8 5 40 और 8 2 16 और 4 20 2 8 2 16 18 या अगला सवाल एक सवाल और बताना है
क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल इसी तरह से एक सवाल इसी उसका है। देखिए 18 और 170 है ना कि HCF HCF को 18M माइनस 170 के रूप में दर्शाया गया है। कितने में दर्शाया गया है? तो दर्शाया गया है, तो इसका क्या पूछा गया? एम का मान ज्ञात और एलसीएम दिया हो तो एलसीएम लिख सकते हैं तथा एलसीएम भी ज्ञात। देख हल करना है। पहला दिया है कि इसका मास ऑफ HCF निकालना है। तो जब हम HCF निकालते हैं तो HCF निकालने के लिए HCF बराबर हम क्या करेंगे? 18 का 170 चाहे खंड विधि से निकालते हैं तो 18 के हमने खंड कर दिए। 18 खंड कितने हुए? यानी 2 गुणा 3 और 170 के 3 से 2 से होंगे ना, 3 से तो देखिए 3 ऐसे लिख लेंगे 170 3 से देंगे 3 तो का 9 और 3 में अब 3 से दिया 3 का 3 3 तो का और अब 3 का तो कितना हुआ? 3 गुणा 3 और 3। अब लिख देंगे इसको HCF बराबर कितना हुआ? मिल कितना रहा है? 100। तो देखो 3 के अंक एक बार 2 से मिल गए और 2। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे 3 गुणा 3। तो HCF कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। अब हम लिख देंगे देखो HCF, तो हम लिख देंगे HCF हमारा दिया ये दिया 18M माइनस 170 बराबर कितना लिख देंगे? 9। अब 170 पीछे ले गया 18M बराबर 9 धन 170 यानी हमने हल इसे जोड़ा तो यहाँ कितना हुआ? 7 9 और 7 16 और 2 18M है ना 18M तो 18M तो हम लिखेंगे 18M तो M बराबर 136/18। ठीक है, अब भाग काट दीजिए 2 से काट दिया 2 ने 18 2 से काट दिया 6 और 4 6 और 3 और 9 से काट दिया 9 7 यानी मासापा लिख देंगे बराबर M का मान लिख देंगे 7। या पहले यहाँ तक इसको जाए तो M का मान कितना आया?
7। अब अगले में एलसीएम क्या कराया, देखिए इसे हम मिटा दे रहे हैं और हम मासा पर हमको ज्ञात हो गया HCF कितना आया, एम का मान आ गया 7 और HCF हमारा पहले ही आ गया, ठीक है। तो इसे मिटा दे रहे हैं और देखिए इसका आ गया HCF बराबर यानी तो ये 9 आ गया। अब हमको क्या करना है, देखिए हमने कहा ना LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या है 18, दूसरी है 117 और बटे और HCF आ गया 9 से 8 9 दूनी 2 का गुणा कर, दूसरा 14, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 234 या फिर कर लीजिए, देख लीजिए कोई बात नहीं। 9 हमारा HCF आ गया तो 18 गुणा 117 बटे, बस 9 दिन 18 2 का गुणा कर दीजिए 234। एक क्वेश्चन और आया है, ये दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से कितने का दिया है, विधि से या विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। और LCM भी ज्ञात करो बाद में, फिर LCM ज्ञात करो। देखिए किससे, अभाज्य गुणनखंड, किससे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, इनके खंड कर, ठीक है। देखिए 96, तो हम 96 के खंड करते हैं, 2 से 2 8 और 2 से किया 24, 24 से किया 12, 12 से किया 6, 6 से 2 से किया 3, 3 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 16, 16 दूनी 32 और 32 या 6 लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1 2 3 4 5 3 4 5 और गुणा 3। अब निकालेंगे हम कितने के, 404, 404 के खंड कर लेंगे, 2 से किया 2 0 2, फिर 2 से किया 1 0 1
अब 2 से 3 से होंगे, ठीक है ना, तो से भी नहीं, और अब वो हम 121 में आते हैं, तो हम लिख देंगे 2 गुणा 2 और गुणा 100। अब लिख देंगे HCl बराबर कितना हुआ, 2 इसमें मिला है, 2 इसमें मिला है, 2 कॉमन मिला है, 2 गुणा ये कॉमन मिला है, तो कितना हुआ 4। HCl कितना आ गया 4। अब एक तो आंसर ही आया, अब हमको एलसीएम याद करना है, तो एलसीएम के लिए हम वही सूत्र फिर लगाएंगे। एलसीएम के लिए एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCl। तो देखिए मान रखते हैं हम ज्यादा करें तो सूत्र को ऐसे याद करें, तो हमने क्या पहली संख्या कितनी है 6, दूसरी संख्या कितनी है 404, HCl कितना है 4, 4 भी काट दो 101। अब हम 96 का और 101 का गुणा करते हैं, 101 606 और 909, ठीक है, 606 और 909, 696 लिख देंगे 9696। और ये आया है बोर्ड में, आया है ये 2 बार, यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड 2000 कितना 2020 और AN और 2021 में है H 2। इस तरह से जितने इसमें जो सवाल इम्पोर्टेंट थे, कोई एक सवाल अभी और है इम्पोर्टेंट, उसको भी बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही है, कुछ नहीं करना है, केवल संख्याओं को चेंज किया, संख्या चेंज कर दिया है, देखिए ऐसे लिख दिया यहाँ पे, एक से लिख दिया 25 20, 25 20 और दूसरी है 10,000 10,530, ये एक ये संख्या हो गई और एक दो संख्या, ठीक है, एक 25 यानी 25 यानी 2,520 और दूसरी है 10,530, बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसी तरह से हम याद करें। तो देखिए कितना दिया है, हम लिख लेंगे यहाँ पे
हल कितना है 25 20 खंड करें 25 20 कितने सन में आया ये बता। ये आया है 2024 2024 HZ। देखिए इसके खंड करें हमने तो देखिए 2 से करें 2 एकम 2 2 दूनी 4 बीच में 12 फिर 2 से किया बीच में 12 2 किया 6 फिर 2 से कर दिया 2 किया 6 2 एकम 2 फिर अब 3 से करेंगे 3 एकम 3 0 5 फिर देंगे 3 से 3 2 का 9 वो 3 2 का 9 5 अब 5 से करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 से करेंगे 7 एकम। तो गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 5 गुणा 7। इसी तरह से अब करेंगे हम 10,530 करेंगे 2 से करेंगे 2 बनिए 10 2 दूनी 4 और बीच में 12 फिर करके देख लेंगे ठीक है। फिर भी करके देखना चाहें तो कर सकते हैं 5 दूनी 10 2 दूनी 4 बीच में 12। अब देखिए 6 और 5 11 11 और 2 13 13 और 5 18। अब 3 से 3 का 3 के साथ 21 और के 5 15 और के 5 15। फिर देखेंगे 5 दूनी 10 10 17 18 फिर 3 से होंगे के 5 15 और बचे के 2 और 3 8 24 के 5 फिर देखेंगे 18 फिर 5 3 से हो जाएंगे 3 का 3 और बचे के 2 3 9 27 और 5। अब फिर करेंगे हम देखेंगे 10 और 5 15 3 से फिर होगा तो देखिए 65 18 और 5 5। अब देखेंगे तो क्या रहेगा अब नहीं होगा 3 से तो हम देखेंगे कि 3 से होंगे नहीं तो हम 5 से कर देंगे तो 5 एकम 5 और बचा 1 और 5 किया 5। अब फिर इसके हमने खंड लिख दिए यहाँ पर कितना है 10,530 कितना हुआ खंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 1 2 4 3 2 गुणा 2 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 और गुणा 3 ठीक है। अब हम इसका वो कर लेंगे तो देखिए HCF हमारा कितना आया 2 मिला है फिर 3 2 बार 3 फिर 5 मिला है ना ये तो कर देंगे हम 3 तो 9 और 9 2 18 और 18 पहले 90 या 3 तो 9 हाँ 2 2 6 6 18 18 पहले 90 एक। अब जब एक आ गया
तो अब हम एलसीएम ज्ञात कर लें। एलसीएम के लिए एलसीएम बराबर या तो खंड विधि से वैसे कर लें और ना हो तो ऐसे कर लें। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF मान रख देंगे। मान रख देंगे। देखिए पहली संख्या कितनी है? 20 दूसरी संख्या 10,530 बटे HCF हम निकालेंगे कितना 90। बस अब हल कर बस इतना ही। आगे हल कर लेना। फिर इस सवाल को समझाते हैं। देखिए 510 को लिखते हैं, खंड करेंगे तो हमने 510 के खंड किए तो आया हमारा, देखिए 510 का 2 से किया तो बनी 4, 2 बनी 10, 10। अब 5 3 से कर दिया, देखिए 3 8 24 और 5 15। फिर 5 से किया तो 5 1 5 और 5 3 वो 5 7 35। अब 17 से किया तो 17 17। तो इसके हमने खंड किए 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। अब इसी तरह से हमने किए 92, है ना। तो 92 के हमने खंड किए 2 5 2 6 फिर 2 से 23 और यहाँ 23 से दे दिया, यानी 2 गुणा 2 और गुणा 23। अब लिखते हैं इसका रेशे हटाते हैं क्यों रफली का। देखिए HCF बराबर 2 और LCM बराबर, देखिए ज्यादा वाली संख्या लिखते चले 2 गुणा 2 2 बार है, फिर 3 एक बार है 3, फिर 5 एक बार है 5, फिर 17 और फिर 3। इनका सबका गुणा किया तो हमारा गुणा आया 2 2 दूनी 4 4 12 12 60 और 60 और इनका गुणा किया तो गुणा आया हमारा 4। गुणा किया तो आया 3,460 या अगला सवाल इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है यदि HCF
306 और 657। HCF दिया है बराबर 9 दिया है। कितना दिया है? 9। और LCM दिया है 306 और 657। LCM ज्ञात कीजिए। और ये आया है 2022। 2022 EW। इसको भी हम करेंगे। देखिए एक सूत्र है, अच्छा सूत्र याद करना है हमको। LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। तो हल करेंगे। पहली संख्या कितनी है? 306। पहली संख्या है 306 गुणा दूसरी संख्या है 657 बटे HCF दिया है 9। अब हम 9 से काटते हैं कोई। देखिए 9 1 9, इसे काटा हमने तो 9 दिया 27 और बचे के 3, 36 हो गए और मित्रों 36। इनका हम गुणा करते हैं तो देखिए 657 और 34 का